दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों, इंटरनेट और यूट्यूब ने शिक्षा और मनोरंजन के जगत में गजब की क्रांति लाई है। एक समय था जब मनोरंजन के लिए आप सिर्फ टेलीविजन या सिनेमा हॉल पर निर्भर रहते थे और शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटरों पर। इंटरनेट के प्रसार के कारण, स्मार्टफोन के कारण और यूट्यूब के कारण अब घर घर तक शिक्षा और मनोरंजन सरलता से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र जो कोचिंग सेंटर का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, आज यूट्यूब के माध्यम से आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, डिजाइन की तैयारी भी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत सारे मेधावी लोग जिनको मनोरंजन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में मौका नहीं मिल पाता था, आज यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और उनके लाखों चाहने वाले नहीं, करोड़ों चाहने वाले हो गए। यूट्यूब के सहयोग को, यूट्यूब के आने से किस प्रकार की क्रांति आई है, ये सर्वविदित है। यूट्यूब ना होता तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आज लोगों तक नहीं पहुंच पाते। यूट्यूब ना होता तो बहुत सारे शिक्षक घर घर तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आर्किटेक्चर के रहे हैं, निफ्ट के रहे हैं, डिजाइन के रहे हैं, इंजीनियरिंग के रहे हैं, उनके मैंने इस प्रकार के कमेंट्स पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जिसमें उन्होंने यूट्यूब से प्राप्त हुई कोचिंग के आधार पर अपनी आकांक्षाओं को पूरा होते देखा है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो यूट्यूब को भर भर के कोसते हैं। उनका कहना यह है कि यूट्यूब पर लोग सिर्फ गंदगी देख रहे हैं। कहते हैं, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यूट्यूब पर मनोरंजन भी है, यूट्यूब पर ज्ञान भी है और यूट्यूब पर अंधविश्वास भी है, यूट्यूब पर धर्म भी है। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं यूट्यूब के बारे में, सुनवाते हैं आपको। आपने ये मान लिया है कि हम तो गुण और ज्ञान के ग्राहक बैठे हुए हैं और जहां कहीं हमें गुण ज्ञान दिखाई देगा उधर कोई चल देंगे। ऐसा होता है क्या? अभी यूट्यूब की बात आप कर रहे थे। यूट्यूब पे जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने ज्ञान दे करके सब्सक्राइबर इकट्ठा करे हैं। जहां ज्ञान होता है वहां से हम दूर भागते हैं। ज्ञान की ओर तो हमें धकेलना पड़ेगा, गंदगी की ओर अपने आप भागते हैं। तो ये कहना कि आप अपना कंटेंट अच्छा रखो, लोग अपने आप आएंगे, ये मूर्खता की बात है। इससे पता चलता है कि आप इंसान को जानते ही नहीं कि कह रहे हो कि चीज अच्छी है तो लोग अपने आप आएंगे। चीज घटिया से घटिया हो तो लोग अपने आप आएंगे। और जहां आप पाए कि लोग बहुत संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां जान लीजिए कि कोई गंदगी बिक रही होगी। स्वेच्छा से आप पिक्चर देखने जाते हो या अस्पताल जाते हो? अस्पताल तो तभी जाते हो जब हाय हाय कर रहा होता है, एकदम दर्द हो गया होता है और मजबूरी हो जाती है, बच ही नहीं सकते, तब जाते हो अस्पताल। स्वेच्छा से तो आप जाओगे कोई घटिया पिक्चर देखने। बस ठीक है, समझ गए ना बात को? जो सुना आपने? ये कहते हैं स्वेच्छा से तो आप सिर्फ गंदगी देखने ही जाओगे। यानी जो यूट्यूब के माध्यम से छात्र पढ़ रहे हैं, इन महाज्ञानी की नज़र में क्या है मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। महामारी के दौरान जब सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे तो यूट्यूब और इंटरनेट ही माध्यम था लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का। मनोरंजन के सारे माध्यम बंद हो गए थे, सिनेमा हॉल बंद पड़े थे, सारे ऑडिटोरियम बंद पड़े थे, नाट्यशालाएं बंद पड़ी थी, स्कूल कॉलेजों में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं हो रही थी। तो यूट्यूब ही माध्यम था संवाद का, एक दूसरे से बातचीत का और मनुष्य को किसी प्रकार के अवसाद से बचाने का सबसे बेहतरीन माध्यम इंटरनेट और यूट्यूब था। आज भी जो मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, या ये जो विद्वान व्यक्ति यूट्यूब को भर भर के कोस रहे थे,
ये भी आपसे किस प्रकार से बातचीत कर पा रहे हैं, या इनकी वाणी भी मैं कैसे सुन पा रहा हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से ही सुन पा रहा हूँ। तो दोस्तों, यूट्यूब का आप फ़ायदा उठाइए, यूट्यूब से शिक्षा प्राप्त कीजिए, यूट्यूब से अपनी मनोरंजन की भूख पूरी कीजिए, यूट्यूब से ज्ञान की बातें सुनिए, यूट्यूब से विज्ञान की बातें सुनिए, यूट्यूब से आप धर्म की बातें भी सुनिए। लेकिन यूट्यूब पर अभी भी बहुत सारे, इनको अल्पज्ञानी कहूँ या महाविद्वान, आप फैसला कर लीजिए, ऐसे लोग बैठे हैं जो यूट्यूब से ही आपसे संवाद कर रहे हैं और यूट्यूब को ही कोस रहे हैं। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि विज्ञान की इस खोज का फायदा उठाइए और अपनी शिक्षा के भूख को पूरा करने के लिए, ज्ञान की भूख को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, तो उसमें ना कोई बुराई है, ना कोई हर्ज है। इस तरह के तथाकथित गुरु या गुरु घंटालों की बात में कोई दम नहीं है, कोई बात में ठहराव नहीं है, कोई बात में गहराई नहीं है। जो सत्य है वो शाश्वत है। शुभकामनाएं, नमस्कार।